नमस्कार दोस्तों। 2018 में पूछे गए एक और बहुत महत्वपूर्ण हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आपका पहला सेंटेंस है, एक स्टेशन पर एक रेलगाड़ी रुकी। तो देखें, पास्ट टेंस ऑफ नेट का सेंटेंस है, क्या रुकी, तो आपको उत्तर मिलेगा एक रेलगाड़ी। तो सबसे पहले इसी के लिए आपको लिखना होगा, एक के लिए ए और रेलगाड़ी के लिए लिख देंगे अ ट्रेन। अ ट्रेन रुकी, पास्ट टेंस ऑफ नेट है, तो स्टॉप का सेकंड फॉर्म आपको लिखना होगा स्टॉप्ड। अब एक स्टेशन पर के लिए आपको लिखना होगा एट, और एक स्टेशन तो आ स्टेशन। अ ट्रेन स्टॉप्ड एट आ स्टेशन। उसके बाद अगला सेंटेंस है, एक डिब्बे से एक नवयुवक उतरा। कौन उतरा? एक नवयुवक। तो इसी की सबसे पहले आपको लिखना होगा अ यंग मैन। क्या लिखेंगे? अ यंग मैन। उतरा, उतरने का होता है दोस्तों गॉट डाउन, क्योंकि यह भी पास्ट टेंस ऑफ नेट है। गेट डाउन आपका फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है उतरना, तो सेकंड फॉर्म आप लिखेंगे गॉट डाउन। अब से अलग हो रहा है तो यहाँ प्रीपोजिशन से के लिए आपको लिखना होगा फ्रॉम। कहाँ से? एक डिब्बे से, तो अ कंपार्टमेंट। तो दो सेंटेंस आपने ट्रांसलेट किए, अ ट्रेन स्टॉप्ड एट अ स्टेशन और अ यंग मैन गॉट डाउन फ्रॉम अ कंपार्टमेंट। उसके बाद अगला सेंटेंस है, उस समय, उस समय तो एट दैट टाइम। उस समय के लिए आप लिखेंगे एट दैट टाइम। उस स्टेशन पर, उस स्टेशन पर कुली नहीं था। तो उस स्टेशन पर कुली नहीं था। तो यहाँ देखें, ना उनके होने या ना होने की बात की गई है। तो ऐसे सेंटेंसेज को आप देयर से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक राजा था, तो कैसे कहते थे आप? अ किंग वॉज। तो यह गलत होगा, तो आपको लिखना होगा देयर वॉज अ किंग। तो इसमें भी आपको इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर, सब्जेक्ट रखना होगा देयर। अब था के लिए आपको लिखना होगा वॉच। यहाँ गलत हो गया है ये, आप यहाँ लिख लें वॉच, देयर वॉच। अब नहीं के लिए आपको कोई नहीं था कहने का मतलब है तो नो। क्या? कुली। कुली के लिए आप लिखेंगे पोर्टर। और स्टेशन पर, एट द स्टेशन या ऑन द प्लेटफॉर्म भी लिख सकते हैं। एट दैट टाइम, उस समय, देयर वॉज नो पोर्टर ऑन द प्लेटफॉर्म। कुछ देर के बाद, कुछ देर बाद या कुछ देर के बाद। तो कुछ देर बाद, बाद के लिए आप लिखेंगे सबसे पहले आफ्टर, और कुछ देर तो सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। उस नवयुवक ने आवाज दी। किसने आवाज दी? उस नवयुवक ने, तो आप लिखेंगे द यंग मैन। दैट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दा का भी मतलब होता है वही इशारा करना। तो उस नवयुवक ने, तो द यंग मैन आवाज दी। पास्ट टेंस ऑफ नेट है, तो कॉल का सेकंड फॉर्म लिखना होगा कॉल्ड आउट। द यंग मैन कॉल्ड आउट। क्या कहा? कुली कुली। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख देंगे कुली कुली। अगला सेंटेंस है, कुछ समय बाद। कुछ समय बाद, तो यहाँ भी आपको बाद के लिए सबसे पहले लिखना होगा आफ्टर, और कुछ समय बाद तो सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय के बाद। अब अगला सेंटेंस दिया है, बहुत साधारण कपड़े पहने। पहने अर्थात पहने हुए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से यही बनाएंगे पहले आप। तो आपको सबसे पहले पहने अर्थात पहनकर, तो आप लिखेंगे वियरिंग। क्या? बहुत साधारण कपड़े। तो बहुत के लिए आप लिखेंगे वेरी, साधारण के लिए आप लिखेंगे सिंपल, और क्लॉथ्स, कपड़े के लिए लिख देंगे क्लॉथ्स। वियरिंग वेरी सिंपल क्लॉथ्स। एक आदमी वहां आया। कौन आया? एक आदमी, तो अ मैन आया। पास्ट टेंस ऑफ नेट है, तो क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म कम का केम, और वहां की बात करें तो दे आर। अ मैन कैम दे आर। उस नवयुवक ने उस आदमी को फटकारते हुए कहा। तो पहले यहीं देखेंगे फटकारते हुए, या किसने कहा? उस आदमी ने। तो उस नवयुवक ने, तो आप लिख देंगे द यंग मैन या दैट यंग मैन। द यंग मैन या द दैट यंग मैन, ही भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे? पूछा, आस्क्ड दैट मैन, उस व्यक्ति से, फटकारते हुए स्कॉल्डिंग। तो ही आस्क्ड दैट मैन स्कॉल्डिंग, या फिर द यंग मैन आस्क्ड दैट मैन स्कॉल्डिंग। अब यह कह रहा है कि गाड़ी के समय तुम कहाँ रहते हो। तो यह इनडायरेक्ट में है, उसने बनाकर दिया है, तो इनडायरेक्ट में भी आप बना सकते हैं कि कहाँ। तो इसके लिए आपको लिखना होगा वेयर। क्या लिखना होगा? वेयर। तुम कहाँ रहते हो। अब तुम भाई मैन से चेंज करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे ही, और रहते हो यानी बने रहते हो, तो रिमेंडेड। रिमेन का सेकंड फॉर्म हो जाएगा रिमेंडेड। तो वेयर ही रिमेंडेड, तुम कहाँ रहते हो, किसके समय? गाड़ी के समय। तो आप लिखेंगे एट द टाइम ऑफ ट्रेन। एट द टाइम ऑफ ट्रेन।
अब अगला सेंटेंस है और तब। और के लिए आपको लिखना होगा एंड, तब के लिए आप लिख देंगे देन। उसे अपना सूटकेस ले चलने की आज्ञा दी। आज्ञा दी अर्थात पास्ट वो सॉरी हाँ, आप चाहें तो ऑर्डर्ड का यूज करेंगे, इनडायरेक्ट में इसे भी बनाएंगे। एंड देन ऑर्डर्ड किसका, यानी कि अपना सूटकेस ले चलने के लिए। तो किसे आदेश दिया, उसे, तो आपको लिखना होगा हिम। और ले चलने के लिए इन्फिनेटिव में लिखेंगे तो टू कैरी, टू कैरी क्या, अपना सूटकेस, तो हिज सूटकेस। एंड देन और तभी ऑर्डर्ड आदेश दिया हिम उस व्यक्ति को टू कैरी ले जाने के लिए हिज सूटकेस यानी कि अपना सूटकेस। अगला सेंटेंस दिया है उस आदमी ने उस नवयुवक से केवल इतना पूछा। किसने, उस आदमी ने, तो आप लिख देंगे दैट मैन या द मैन। पूछा, पूछा के लिए आप लिखेंगे इतना, केवल इतना के लिए मेरी, और पूछने के लिए आप लिख देंगे मेयरली के बाद आस्क्ड। दैट मैन मेयरली आस्क्ड, मेयरली मान होता है केवल इतना। किससे पूछा, उस आदमी से, तो उस यंग मैन से, द यंग मैन, द यंग मैन। अब अगला सेंटेंस दिया है आपको कहाँ जाना है। आपको कहाँ, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ही आपको लिखना होगा वेयर। कहाँ के लिए आप लिख देंगे वेयर। है यहाँ कोई एक्शन नहीं है तो आप लिखेंगे आर, वेयर आर। और तुम के लिए लिख देंगे यू। अगर वर्ब में नानी ने आया हो दोस्तों, क्या आया हो, नानी ने, तो इसके लिए आपको लिखना होता है टू। और जाने के लिए आप लिख देंगे गो। वेयर आर यू टू गो, तो मैं कहाँ जाना है। जैसे मुझे पढ़ना है तो आई एम टू रीड, उसे खेलना है ही इज टू प्ले। इस प्रकार से बनाते हैं। अगला सेंटेंस दिया है उस नवयुवक ने कहा, तो द यंग मैन सेड, द यंग मैन सेड पास्ट में है। मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने आया हूँ, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे मैं आई, आया हूँ अर्थात आ चुका हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते हैं आई के साथ बहुवचन हैव वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव। आया हूँ, कम का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कम ही होता है, कम कैम कम, तो आई हैव कम, मैं आया हूँ मिलने। टू मीट या टू सी, इन्फिनेटिव में लिखेंगे टू मीट या टू सी। किससे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आई हैव कम टू मीट ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मुझे उनके घर ले चलो, तो इंपरेटिव सेंटेंस है ले चलो, तो यहाँ आप फ्रेजल वर्ब टेक टू का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखना होगा टेक, किसे, मुझे, तो मी। और उनके घर, तो यहाँ भी टू का यूज करना होगा टू। और उनके घर अर्थात हिज हाउस, टेक मी टू हिज हाउस। वह आदमी उस नवयुवक का सूटकेस लेकर चल दिया, तो लेकर चल दिया सबसे पहले पार्टिसिपल में, यहाँ द मैन नहीं रखें दोस्तों, द मैन ना रखें आप, सबसे पहले पार्टिसिपल से बनाएंगे यानी कि लेकर। तो आप लिखेंगे पिकिंग अप या टेकिंग अप, क्या लिखेंगे पिकिंग अप या टेकिंग अप। किस चीज़ को, उसके सूटकेस को, तो द सूटकेस ऑफ दैट यंग मैन, पिकिंग अप द सूटकेस ऑफ दैट यंग मैन पार्टिसिपल से। उसके बाद वह व्यक्ति चल दिया, तो आप आगे लिख देंगे द मैन सेट आउट, द मैन सेट आउट या स्टार्टेड फॉर। अगला सेंटेंस है थोड़ी देर बाद वे दोनों विद्यासागर के मकान पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद, तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। वे दोनों, तो बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम पहुंच गए, पास्ट इंडेफिनिट रीच्ड, कहाँ, विद्यासागर के मकान पर, तो एट द रेसिडेंस ऑफ विद्यासागर, ऑफ विद्यासागर। काकी के लिए आप जानते हैं इसका यूज करते हैं। उसके बाद आगे का सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस दिया है वहाँ पहुँचकर अर्थात वहाँ पहुँचने के बाद, वहाँ पहुँचकर अर्थात वहाँ पहुँचने के बाद। तो आपको यहाँ वहाँ पहुँचने के बाद आपको लिखना होगा परफेक्ट पार्टिसिपल से हैविंग, किसका यूज करना है, हैविंग। अब यहाँ थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा रीच का, तो हो जाएगा रीच्ड, हैविंग रीच्ड, वहाँ दे आर, हैविंग रीच्ड दे आर। वह नवयुवक बहुत लज्जित हुआ, कौन हुआ, वह नवयुवक, तो आप लिख देंगे वह नवयुवक के लिए द यंग मैन, दैट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द यंग मैन लज्जित हुआ, तो होने का होता है बी, बिकम, तो आप सेकंड फॉर्म लिख देंगे विकैम, क्या, बहुत लज्जित, तो टू मच असेम्ड, टू मच असेम्ड। आप चाहें तो हिमसेल्फ का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है जब, जब के लिए आपको लिखना होगा व्हेन, व्हेन उसे मालूम हुआ अर्थात तब उसे पता चला, तो ही कैम टू नो, ही कैम टू नो। व्हेन ही कैम टू नो, जब उसे पता चला की के लिए आप लिख देंगे दैट, उसका सूटकेस लाने वाला व्यक्ति, उसका सूटकेस लाने वाला व्यक्ति, तो आप लिखेंगे
द मैन कैरिंग हिज सूटकेस, द मैन कैरिंग हिज सूटकेस, लाने वाला व्यक्ति, वॉच नन एल्स वट, अन्य कोई नहीं है, वे स्वयं कौन है, विद्यासागर ही। तो आप लिख देंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हिमसेल्फ। तो दैट द मैन कैरिंग हिज सूटकेस, यानी कि सूटकेस लाने वाला व्यक्ति, वॉच नन एल्स बट, अन्य कोई नहीं है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हिमसेल्फ, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्वयं ही थे। तो इस प्रकार से आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैसेज के